प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सुप्रीम कोर्ट मातृभूमि और धर्म में सर्वोच्च महत्व किसे दें और टकराव हो तो इन सब से कैसे बचना चाहिए? आपने पूछा न्यायपालिका, मातृभूमि और धर्म, इन तीनों में हमें किसे प्रमुखता देनी चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए? ये न्यायपालिका है किसके लिए? हमारे गौरव की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे समाज की रक्षा के लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर, समाज पर, संस्कृति पर, धर्म पर कोई आघात पहुंचाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाती है और उसकी सुरक्षा अदालत के माध्यम से होती है, न्यायपालिका के माध्यम से होती है। तो न्यायपालिका हमारा धर्म नहीं है, न्यायपालिका के फैसले को मानना धर्म है। न्यायपालिका की जरूरत तब पड़ती है जब व्यक्ति कोई अधर्म करता है। हमें अपने धर्म को समझना चाहिए। जैसे आपने पूछा राष्ट्र और धर्म, आत्मधर्म है, एक राष्ट्र धर्म है। आत्मधर्म व्यक्तिगत है, राष्ट्र धर्म सामूहिक है। जैन धर्म की दृष्टि से विचार करें तो राष्ट्रीय हित के पीछे यदि कदाचित अपने आत्मधर्म को भी त्यागना पड़े तो उसका शास्त्र में विधान है। मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया है। हमारे यहाँ लिखा है कि एक मुनि महाराज मुनि दीक्षा के उपरांत कारण पड़ने पर वापस गृहस्थ भी बन सकते हैं। पुराने जमाने में कुमार ब्रह्मचारी होते थे जो मुनि बनकर के बाल ब्रह्मचारी होकर शास्त्रों का अध्ययन करते थे। अध्ययन संपन्न होने के बाद मुनि जीवन बिताते थे और कभी कारण पड़े तो घर आ जाते थे। उसके कारण में कई कारण दिए हैं। एक तो परिसरों को न सह पाने के कारण, परिवार में आपत्ति विपत्ति आ जाने के कारण, या स्वयं की इच्छा से, और चौथा कारण जो महत्वपूर्ण कारण है वो है राजा या राष्ट्र को आवश्यकता पड़ने पर। और हमारे यहाँ ऐसे उदाहरण भी हुए। एक महान आचार्य हुए जो एक राजा था, शायद उद्दालक नाम का राजा था। उद्दालक नाम के राजा ने, बड़ा आतताई दुराचारी राजा था, उज्जैनी का। उस राजा ने एक आरिका का अपहरण करके उसे अपनी रानी बना लिया था। उस आरिका के भाई एक मुनिराज थे, नाम मैं भूल रहा हूं, कालूगनी या ऐसे कुछ थे, कालिकाचार्य, ऐसे नाम में कंफ्यूजन, इतिहास की घटना है, शायद कालिकाचार्य होंगे। कालिकाचार्य थे ना, कालिकाचार्य थे नाम। अगर मैं मिस भी हो रहा हूं तो सुधार लेना, भाव समझना, है ऐतिहास की घटना। वो राजा था गर्दभिल, उद्दायन और गर्दभिल। गर्दभिल राजा बड़ा आतताई था, तो उन्होंने अपनी मुनि दीक्षा को त्यागा और उद्दायन राजा के मंत्री बनकर गर्दभिल पर आक्रमण किया, उसे बंदी बनाया और अपनी बहन को मुक्त कराया और बाद में वापस मुनि दीक्षा स्वीकार कर लिया। ये राष्ट्र धर्म की रक्षा की है। तो आपने पूछा है कि हम तीनों में, इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की। अगर आपकी राष्ट्र पर निष्ठा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपको स्वीकारना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। डंक वाली और बिना डंक वाली मधुमक्खी एक साथ छत्ते में रह सकती है, तो भाई, चाचा, ताऊ आदि पारिवारिक सदस्य एक साथ क्यों नहीं रहते हैं? काश लोग मधुमक्खियों से सीखे। मधुमक्खी के बारे में मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार मधुमक्खियों में कुछ अनेक ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही काम की है। मधुमक्खियां जैसे मिलजुल करके काम करती है और एक साथ रहती है, यदि वैसी रहने की कला मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसके जीवन में सरसता ही सरसता बनी रहेगी। सरसता की मधु, समरसता की शहद उसके जीवन में हमेशा अनवरत रहेगी। उसमें बताया एक लेबर मक्खी होती है। वो लेबर यानी उसका काम है श्रम करना, खोजना, हर तरफ पराग खोजने के लिए जाते, वहाँ से शहद खोज के लाते।
वो लाना, रखना, संरक्षण करना, सबके काम बटे हुए। एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब उनके सहयोगी होते हैं और सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। आप भी यदि इस बात को सीख लो, उनसे कुछ प्रेरणा लो। प्रकृति के हर प्राणी हमें अच्छी प्रेरणा देते हैं। यदि आप उनसे प्रेरणा लो तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। आज समाज में जैन की संख्या बढ़ाने में जोर दिया जा रहा है और होटल आदि जगहों पर जैन कहलाने में शर्म क्यों आती है? जैन कहने में या जैन होने में उन्हीं को शर्म आती है जिनकी आंखें फूटी है। जिनकी आंखें खुली होगी तो जैन होने का गर्व अनुभव करेंगे। और आज भी ऐसे भी लोग, ये उदाहरण आपने दिया, वो तथाकथित आधुनिक महिलाओं का समूह होगा। हमारे पास तो इसके उलट ऐसे भी उदाहरण हैं जो आज भी भारत से बाहर रह रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में उच्च पोस्टों पर पदस्थ हैं। वो बाहर जाते हैं तो ऐसे होटलों का पानी तक नहीं पीते, पानी अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये व्यवस्थाएं हैं। तो हमें अपवादों को महत्व नहीं देना है, आदर्श का अनुकरण करना। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान में क्या प्रतिदिन अष्ट दिशाओं को अर्घ्य चढ़ाना जरूरी है और बिना द्रव्य के मंत्रोच्चार बोलकर क्या विधान कर सकते हैं? कोई भी पूजन विधान आदि करते हैं, मंडल की रचना करते हैं, तो उसकी जो विधि है उसी के अनुरूप करें। लेकिन धार्मिक कार्यों में सदैव एक बात का ध्यान रखना, आप जितना करेंगे उतना लाभ होगा। अब टीवी में बैठ करके अगर कोई सुन रहा है तो उसके लिए तो संभव नहीं। आप अनुमोदना करेंगे, आप नमः बोले, स्वाहा बोले और भावों से ये सोचे कि वहाँ जो द्रव्य चढ़ा रहे मेरा भी द्रव्य चढ़े। और साक्षात द्रव्य नहीं दे सकते तो पहुँचा दो अपना द्रव्य कि भाई मेरा इस निमित्त से लग जाए। उसकी अनुमोदना। अनुमोदना कब की जाती है? जब प्रत्यक्ष रूप से हम किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो, तो अनुमोदना पूर्वक कार्य करने से उसके परिणाम जरूर आ जाते हैं। तो उसी अनुरूप काम कर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान अपनी नजरों में सही हो और दूसरे के प्रति हीन भावना न आए, इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? खुद के नजरों में सही फैसले लें और मन में हीन भावना ना आए, इसके लिए क्या करें? सोच अच्छी रखो, मनोबल मजबूत करो और अपने फैसलों की बराबर समीक्षा करो। ले गए फैसले यदि सही हैं तो उसको और आगे बढ़ाने की शक्ति प्रकट करो, दृष्टि प्रकट करो। और लिए गए फैसले यदि गलत हैं तो उसके अनुभव से सीख लो और दोबारा वैसे फैसलों से बचो। अच्छे फैसले लेने के लिए हमेशा उन लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने अपने फैसलों के बल पर अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया है। ऐसे लोगों की संगति से जुड़ो जो तुम्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते हो, जीवन को आगे बढ़ने का पथ दिखाते हो। नमोस्तु गुरुदेव। आधुनिकता के दौर में अमर्यादित भोजन आदि को मर्यादित बनाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हमारे अपने मूलभूत संस्कृति से भटक जाना है। हमारे देश में अंग्रेजों का एक लंबे समय तक शासन रहा और उन्होंने आकर के सबसे पहला काम किया हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को तहस नहस करने, और हमारे दिल दिमाग में एक बात बैठा दिया कि जो कुछ वेस्टर्न है वही सही है, और लोगों ने उसका अंधानुकरण करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे हम अपनी मूल पहचान ही खो गए, उनको अपनाने लगे। उनकी गुणवत्ता पर विचार किए बिना, उनकी अच्छाई बुराई पर विचार किए बिना, उनकी उपयोगिता पर विचार किए बिना हम लोग उसको स्वीकार करना शुरू कर दिए। आज नतीजा सामने है। अब लोगों में एक जागरूकता आ रही है, पुनः अपनी पुरानी प्रकृति के साथ लोग जुड़ रहे हैं और उसके परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। तो मैं तो आपको कहता हूं कि हर व्यक्ति को जिस मिट्टी में वो जन्मा है, जिस हवा में वो सांस ले रहा है और जिस पानी को पी रहा है, उसकी जीवनचर्या उसी के अनुरूप होनी चाहिए। आप प्रकृति के अनुरूप चलोगे, सुखी रहोगे, और विकृति के पथ को अंगीकार करोगे, दुखी बनोगे। तो हमें अपनी मूलभूत प्रकृति को स्वीकार करना चाहिए, उद्घाटित करना चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो संस्कृति को सामने रखोगे, प्रकृति को प्राप्त करेंगे, उस प्रकृति को निखारेंगे, विकृति को दूर करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपने जो सस्टेनेबल लिविंग की बात की है, हमारी लिविंग स्टाइल जो पहले थी वो इसीलिए थी। और पुराने ज़माने में लोग खाने पीने और अपनी जीवनचर्या पर जितना महत्व देते थे, ऊपरी ताम झाम पर कम देते थे।
आजकल ऊपर के ताम झाम में लोगों का ध्यान ज़्यादा है, भीतर से सब खोखले हो रहे हैं, इसलिए दवाइयों की शरण में रहना पड़ रहा है। लोग वापस लौट रहे हैं और लौटना भी चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। नमोस्तु गुरुदेव, मूक माटी एक इंद्रिय होकर भी सकारात्मक रहती है, तो हमारी आत्मा के प्रदेश सकारात्मक होने के बाद भी हम नकारात्मक क्यों रहते हैं? पॉजिटिव हो जाएंगे तब, जैसे मिट्टी कुम्हार की शरण में चले गई और अपने आप को समर्पित कर दिया, हम भी गुरु की शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, पूर्व समय में लोग एक साथ रहने के लिए जीते थे और वर्तमान में लोग इकट्ठा करने के लिए जीते हैं, क्या ये काल दोष है? कि लोग पहले इकट्ठे रहने के लिए जीते थे, आज लोग इकट्ठा करने के लिए जीते हैं। अंतर क्या आ गया? जो इकट्ठे रहने के लिए जीते थे वो चले जाने के बाद भी एक दूसरे के लिए मीठी याद छोड़ जाते थे, और जो इकट्ठा करने के लिए जीते हैं वो सारी ज़िंदगी इकट्ठा किया हुआ छोड़ देते हैं, अपने साथ कुछ लेके नहीं जा पाते। ये आज का युग है, समय काल की विडंबना है, उसका ये परिणाम है। हमारी सोच बहुत तेज़ी से बदली है, पश्चिमी जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का एक कुपरिणाम। हमारी सांस्कृतिक निष्ठा यदि आज पुनर्जागृत हो जाए तो आज हम फिर उसी धारा से जुड़ जाएंगे जो हमारी सनातन परंपरा है, शाश्वत परंपरा है। सुख, शांति, आह्लाद और आनंद उसी में। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिश्री, अगर हमने विवाह की 1 तारीख निश्चित की है और रात्रि को 12 बजे के बाद 2 तारीख लग जाती है, तब फेरे होते हैं, तो क्या ये दोष है? देखिए, मैं तो कहता रात का काम ही गलत है जी। ये फेरे तो अंधेरे में क्यों, उजाले में करो। विवाह जैसा पवित्र संस्कार दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। ये वैष्णव पंडितों के द्वारा रात्रि के मुहूर्त दिए जाते हैं लगन के। मैं आपको बताऊं, दिन भर में 12 लग्न होते हैं, 6 दिन में होते हैं, 6 बारात में होते हैं। हम दिन के लग्नों को ले, कुछ पंडित बोलते हैं दिन में लग्न नहीं, उनकी बातों में मत पड़ो। आप दिन के लग्न में सारे कार्य कीजिए तो ये झमेला ही खत्म और ज़्यादा अच्छा होगा। पाप से भी बचोगे, अनर्थ से भी बचोगे और व्यर्थ के खर्च से भी बचोगे। हम 24 तीर्थंकरों के विवाह का बारीकी से अध्ययन किया मैंने, सलाखा पुरुषों के विवाह पर विचार किया, एक का भी उल्लेख मुझे नहीं मिला जिनकी शादी रात में हुई हो। समझ गए? इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि एकदम संकल्पित होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी वैवाहिक कार्यक्रम हो वो दिन में ही संपन्न हो, फेरे भी दिन में संपन्न हो, ताकि हम किसी भी प्रकार की असाधना और पाप से बच सके। देखिए, आप सबके चिंतन के लिए एक बात मैं देता हूँ, जब भी फेरे होते हैं अग्नि की साक्षी में यंत्र की पूजा होती कि नहीं होती? हमारे यहाँ रात्रि पूजा का विधान है क्या? फिर उस दिन क्यों करते हो? ये सवाल क्यों नहीं उठता मन में? तो क्वेश्चन है हमारा सर। होना ही नहीं चाहिए, गलत है। समझ गए? इसलिए इससे बचिए। नमोस्तु गुरुदेव, दिवंगत माता पिता की फोटो को अपने कमरे में रखना चाहिए या नहीं? माने दिवंगत माता पिता की दिवंगत। फोटो को दक्षिण दिशा की दीवार में रख सकते, कोई दोष नहीं। चाहे वो बेडरूम में भी लगा सकते हैं। उनमें कोई दिक्कत नहीं। पूज्य पुरुषों को बेडरूम में मत रखो। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिदिन श्री जी का अभिषेक करते हैं तो प्रतिदिन शांति धारा करनी चाहिए या नहीं, और शांति धारा श्री जी की होनी चाहिए या यंत्र की? शांति चाहिए तो शांति धारा करो, ये तो एक मांगलिक अनुष्ठान है। रिद्धि मंत्र के साथ यदि करो तो श्री जी में करने में कोई दोष नहीं। कामना मंत्रों के साथ करने में लोग श्री जी को करने का निषेध करते, यंत्र पर करते हैं। जहाँ जो परिपाटी है उसके अनुरूप चलिए। मूलभूत रिद्धि मंत्र से करेंगे तो अभिषेक तो श्री जी के ही होना चाहिए। यंत्राभिषेक तो चूंकि लौकिक कामना से ग्रसित होकर लोग शांति धारा करने लगे तो उसको यंत्र पर जोड़ दिया। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिश्री, हम व्यापार करते हैं तो हिंसा होती है, इसीलिए महाराज श्री, हम कौन सा व्यापार करें जिससे हिंसा से बच सके? देखिए, ऐसा कौन सा व्यापार करें जिसमें कम से कम हिंसा हो? निश्चित किसी न किसी प्रकार का सावध्य तो सब प्रकार के व्यापार में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ व्यापार ऐसे बताए जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा नहीं है। जैसे कपड़े का व्यापार, रत्नों का व्यापार, सोना चांदी आदि का व्यापार, इसमें कुछ नहीं है। आपके द्वारा सावध्य न्यूनतम है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जिसमें उठापटक कम हो, छल छद्म कम हो, बेईमानी कम हो, अनैतिकता की संभावना न हो, शोषण न हो, उस व्यापार का चयन करें। नमोस्तु गुरुदेव,
मुनिश्री उत्तर प्रदेश में अनेक मंदिर है, पर कई जैन लोग दूर होते जा रहे हैं और उन मंदिरों में प्रक्षाल के लिए वर्कर रख दिए जाते हैं, फिर प्रक्षाल भी बंद हो जाता है। तो क्या हम उन प्रतिमाओं को दिल्ली के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं? मैं तो आप सबसे कहूँगा कि अपना नाम मंदिर बनाने वालों में शामिल करो, मंदिर उजाड़ने वालों में नहीं। एक योजना ऐसी बनानी चाहिए ताकि गांव में मंदिर जो हैं वो बने रहें और उनकी पूजा अर्चा भी होती रहे। कुछ योजनाएं मानस में हैं, थोड़ा समय की प्रतीक्षा कीजिए, हो सकता है बहुत जल्दी उसका क्रियान्वयन हो। कुछ इस तरह के विचार हमने सुनिश्चित कर रखे हैं। मैं समय पर समाज को उसके बारे में बताऊंगा। आप लोग भी आगे आइए और इस तरह का बीड़ा उठाइए कि किसी भी गांव में रहने वाला कोई भी मंदिर उपेक्षित न रहे, उसकी पूजा अर्चा अनवरत चलती रहे। एक बहुत बड़ी योजना मेरे मन में है। मैं योग्य समय की प्रतीक्षा में हूँ। बहुत जल्दी उसकी सूचना आप सबको मिलेगी और मुझे लगता है कि उस योजना का पूरा समाज बहुत स्वागत करेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर ये एक किसी छोटे पहल से पूर्ति इसकी नहीं होगी, इसके लिए बड़े पहल की ज़रूरत है और मैं उसकी भाव भूमिका भी तैयार कर रहा हूँ। समय ने चाहा तो बहुत जल्दी ये कार्य भी क्रियान्वित हो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, गृहस्थ का सबसे उत्तम तप क्या है? देखिए, मुझसे पूछो तो गृहस्थ का सबसे उत्तम तप है अपनी धन की आसक्ति को कम रखना। समझ गए? इच्छा निरोध तप है वो जो तुम लोग तप करते हो, अलग अलग तरह का तप है। उत्तम तप कहो तो धन की आसक्ति को कम करना और अपने मन की समता को मेंटेन रखना, इसको मानसिक तप मानो। उतार चढ़ाव में विचलित ना होना, इसे तपस्या मानो। कोई भी समस्या हो, क्षमता रखो, इसका नाम तपस्या है। समझ गए? तो अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप करो। बड़ा कठिन होता है। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज और सब बाकी मामलों में तो मन संतुष्ट रहता है, लेकिन फाइनेंशियल ग्राफ जब गड़बड़ाता है तो रात की नींद उड़ जाती है। फाइनेंशियल ग्राफ बिगड़ने पर भी नींद को मेंटेन रखना तुम्हारी तपस्या है। करोड़ों की संपत्ति को उपार्जित कर लेने के बाद भी उनका मद न करना और उनके प्रति उदार भाव रखना, ये तुम्हारी तपस्या है। ऐसी तपस्या अपनाओ, खा पी करके करने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हम इस उम्र में व्रत लेने की भाव तो करते हैं, पर व्रत संयम में स्थिरता नहीं आ पाती, तो क्या करें? देखो, जब भी कोई व्रत लो उसके प्रति हमारी निष्ठा गहरी होनी चाहिए और ये हर भल ये भाव रहना चाहिए कि ये व्रत मैंने स्वयं स्वीकार किया है, तो ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी निधि है, संपदा है, मुझे संभाल कर रखना है। जैसे आप अपने कीमती जो गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उसको कैसे संभाल के रखते हैं? चाहे जहाँ छोड़ देते हैं क्या? क्यों रखते हैं उनको संभाल कर? बोलो। क्योंकि आपको उसका मूल्य बोध है। ये व्रत मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, मेरे जीवन की मूल निधि है। मुझे अपने जीवन के अंतिम सांस तक इसका अनुपालन करना है। मेरे द्वारा जोड़ी गई बाहर की निधि यदि खो जाए तो उसे फिर भी पाया जा सकता है, पर मेरे व्रत की निधि यदि खो गई तो दोबारा मैं नहीं पा सकती। ये श्रद्धा, ये निष्ठा अपने मन में जगाओ। आप कोई भी व्रत लोगे तो व्रत के प्रति उत्साह बना रहेगा, खंडित नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, जब कोई व्रत ले और उसके बाद कोई विपत्तियां आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, मन विचलित होने लगे, तो उस समय मुनियों को याद करो कि देखो हम तो थोड़ी सी परिस्थिति से विचलित हो रहे हैं। वो मुनि महाराज प्रकृति की, परिस्थिति की कितनी प्रतिकूलताओं को सहते हुए अपने व्रतों का अनुपालन करते हैं और उससे विचलित नहीं होते। हम क्यों विचलित हो रहे हैं? मन में दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी और फिर कुछ ऐसा उपदेश सुनने लगो या ऐसा कुछ पढ़ने लगो। जैसी मन को इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा ना, फिर से रिचार्ज हो जाएगा और मन कभी इधर उधर नहीं भागेगा, अपितु
नए नए व्रत संकल्प लेने के लिए सदैव उत्साहित बना रहेगा। प्रामाणिक समाधान।